श्री कस्तूरबा मोहनदास गांधी प्राथमिक शाला शाला नंबर 48 मिलनी 40 कक्षा 6 हिंदी सेमेस्टर 1 में इकाई दूसरी एक जगत एक लोग उसका हम एनिमेशन वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। अपने पाठ्य पुस्तक साथ रखें और ये वीडियो देखिए। इकाई 2 एक जगत एक लोक कविता। ध्यान से कविता सुनिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। 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 एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। 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 जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। 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 समता और ममता के गीत तराने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। घर घर में गूंज रहा निश्चित यह मधुर। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। 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 प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। 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 एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान। अब आता है स्वाध्याय अभ्यास। तो अभ्यास में हमें
पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोग, ऐसा कभी क्यों कहा है? तो कि यह संसार एक मानव लोक है और यहाँ ही चंद्र सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक सूर्य है जो सूर्य ही अपने संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया में सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक ही है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। एक रक्त का अर्थ क्या है? तो मनुष्य चाहे कितनी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता के साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है, भले ही हमारे रंग रूप भिन्न भिन्न हो, पर भीतर तो हमें सब एक ही है। हमारे धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। चौथा प्रश्न, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन, कभी दुख के दिन आते हैं। तो हमें किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। अब दूसरा प्रश्न कि ऊंचे स्वर में पढ़िए। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराएं, विश्व शांति। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्णों से शुरू करे होने वाले शब्द बनाए। शब्द बनाना है। क से कौवा, कमल, कागज, कौशल। ऐसे ग छे गणेश, गमला, गज, गीत, गाना आदि। घर से घर, घड़ी, घंटा, घटना। च से चरखा, चश्मा, चरण, चटाई, चिमटा। म छे महल, मकान, मक्खन, मोर, मोरनी आदि। वह प्रश्न चौथा है, शब्द सारणी है। शब्द सारणी में हमें ढूंढकर लिखना है। क्या लिखना है कि उसमें जो धर्म है, उसका धर्म ग्रंथ उसमें दिए गए हैं, वो हमें शोधना है और हमें ढूंढकर लिखना है। बाइबिल इसमें एक है, दूसरा है हिंदू, पारसी, महाभारत, मंदिर, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख, रामायण, साईं, मुस्लिम, अवेस्ता, मस्जिद आदि शब्द उसमें है। और ये शब्द के बारे में आपने एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कि जो यहाँ बनाया है बाइबिल, तो बाइबिल से बाइबिल धर्म ग्रंथ है। मानो कि यहाँ पे लिखा है पारसी, तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। ऐसे वाक्य हमें बनाने हैं। महाभारत, मानो कि महाभारत है, तो महाभारत के बारे में हम लिखे महाभारत महाकाव्य है और हिंदू धर्म का महाकाव्य कहते हैं। ऐसे हमें वाक्य बनाना है। और पांचवा प्रश्न, इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्ड के द्वारा सुनाइए। हम फिर मिलेंगे तब सुनाएंगे। अब आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में है पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व है सूर्य, चंद्र, भूमि, आकाश, आसमान। ऐसा कई प्रकृति तत्व है। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य है, एक ही प्रकाश है, एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य है, इसलिए उसका शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हमें एक विश्व, एक तरह, हम सब, विश्व बंधु कुटुंबकम, ऐसे कई शीर्षक हम दे सकते हैं। हमें इसके बाद चौथा प्रश्न, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? कि सभी नदियाँ के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, पर सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े
बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें एक आपने दिया है कि पास तो के दूर, तो इसमें दूसरा शोध कर हम लिखना है। मान लो कि उसमें शुभ, तो इसे विलोम शब्द के विरुद्धार्थी शब्द अशुभ, चेतन तो जड़, પછી जीवन तो मृत्यु, स्वामी तो दास, प्रकाश तो अंधकार आदि शब्द उसमें है। अब एक उदाहरण दिया है कि मेरे घर के पास मीना का घर है, और दूसरा है मीना का घर मेरे घर के पास है। वह दूसरा मान लो कि शुभ, तो शुभ से ऐसा बना सकते हैं विजयादशमी का दिन सबसे लिए शुभ दिन है। तो अशुभ, तो कल का दिन आपके लिए अशुभ था। मान लो कि चेतन, तो कि वृक्षों में भी चेतन है। जड़, तो वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, तो औषधि हमें जीवन देती है। मृत्यु, तो कि मृत्यु से ऐसा लगा औषधि हमें मृत्यु से बचाती है। ऐसे दूसरों शब्दों को आप लोग इसी तरह से वाक्य बनाएंगे। प्रश्न तीसरा, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए, जैसे कि आना, जाना। इसमें सुनकर, तो लास्ट वाला पढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो उसमें से एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। પછી दूसरी, समानता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो इसमें एक ये पंक्ति आएगी, हमें हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। अब आता है पांचवा प्रश्न, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाएं और लिखिए। तो इसमें हमें घेरा बनाना है या क्या वर्तुल करना है। जैसे कि लोग, तो कि विश्व, दुनिया, ये घेरा बनाना है। मान, तो सम्मान, प्रतिष्ठा। बाद में आता है निशान, तो निशान के में आता है चिन्ह, संज्ञा। हाथ, तो हस्त, पानी, अंबर, तो कि आकाश, आसमान, गगन। उसमें सब में हमें घेरा बनाना है। प्रश्न छठा, प्रश्न 5 के आपके जो दो शब्द ढूंढे हैं उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण पर हाथ, तो कि पानी, तो कि सीता ने पानी से पानी पिया। इसी तरह मान लो कि विश्व, तो कि सारा विश्व एक है। दुनिया, तो कि दुनिया में सबसे बड़ा देश हमारा है। પછી मान लो कि सम्मान, तो सम्मान से हमें बड़ों का सम्मान देना चाहिए। आदि शब्द होते हैं, हमें उसका वाक्य में प्रयोग है। वह प्रश्न 7वां आता है, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाएं और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मान लो कि पहला पास है फूल, तो फूल में यह फूल सुंदर है। बाद में देखो कि कमल, तो कमल का फूल कादव में खिलता है। बाद में आता है देखो कि सागर, तो सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, तो मेरा भारत महान है। हिमालय, तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, तो आरती के समय बहुत भीड़ होती है।